छाता विधानसभा क्षेत्र के गांव संकेत में भाजपा प्रतिनिधि का हुआ भव्य स्वागत। गांव-गांव में जनसंपर्क के दौरान युवा एवं बुजुर्गों का मिल रहा पूर्ण समर्थन। छाता विधानसभा चुनावों को लेकर सभी प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। इसी बीच प्रत्याशी के प्रतिनिधि नरदेव चौधरी ने गाँव-गाँव जाकर जनता से डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस बीच नरदेव चौधरी ने क्षेत्र के गाँव में जैसे संकेत, अजनोखा, गाजीपुर आदि में जाकर लोगों से जनसंपर्क किया। नरदेव चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता का खूब प्यार मिल रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम और भी ज्यादा दमदारी के साथ सरकार बनाएं। इस बीच हमारी संवाददाता ने क्षेत्र की जनता से बात की तो लोगों ने बताया कि वे सरकार के कार्यों से बेहतर और एक बार फिर क्षेत्र में भाजपा सरकार पूरी दमदारी के साथ भाजपा आएगी। अब की बार क्या लगता है आपको कि भाजपा कितनी सीटों से आगे आएगी? सीटें तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन योगी जी की सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश के अंदर और हम तो अभी छाता की बात करेंगे और छाता से चौधरी लक्ष्मीनारायण जी बहुत 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 रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत के आ रहे हैं, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। 1 लाख प्लस, मतलब अभी तक की उनकी लाइफ की हिस्ट्री होगी ये जीत। अभी तक जितनी बड़ी जीत नहीं हुई जितनी इस इलेक्शन की जीत होगी माननीय चौधरी लक्ष्मीनारायण जी की। अपने छाता विधानसभा में माननीय मंत्री जी ने कितना विकास कार्य कराया है? विकास तो देखो, आप भी यहीं रह रहे हो और हम भी यहीं रह रहे हैं, मतलब उसमें कहने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए कि किसी भी गांव में जाइए, गांव में घुसते ही एक बोर्ड लिख जाएगा चौधरी लक्ष्मीनारायण द्वारा, तो विकास तो है। किसी भी चले जाइए आप, सीसी की सीमेंटेड रोडें भी बन गई हैं, पहले खरंजा लग रहा था, अब सीमेंटेड रोडें भी बन गई हैं, ये तो बहुत बड़ी बात। और देखिए आज की डेट में बीजेपी की, मतलब भाजपा की देश को ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता है कि हमें इसको मिस करना चाहिए, इसको बार बार हमें रिपीट करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना मोदी जी और योगी जी, ये सिर्फ देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। अभी योगी जी की एक सिस्टर का इंटरव्यू आया कुछ दिन पहले, आप लोगों ने दिखाया, और आज भी उनकी चाय की दुकान है उत्तराखंड के अंदर, चाय की, और जो टूरिस्ट जाते हैं उनको खाना खिला करके अपना उधर पूर्ति की भोजन वो करते हैं। और एक मुख्यमंत्री की बहन आप लगाइए कि चाय की दुकान, बिस्किट बेचती है, नमकीन बेचती है, तो ऐसा आदमी आपको कहीं मिलेगा क्या? जैसा कि विपक्ष कहता है कि बेरोजगारी को, महंगाई को लेकर भाजपा जिम्मेदार है, इस विषय में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि रोज़गार कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, जिस हिसाब से हिंदुस्तान की आबादी है ना, रोज़गार नहीं आ सकता। वो तो जो आज का युवा है ना, उसको खुद अपना रोज़गार क्रिएट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सबको नौकरी नहीं दे सकती, पॉसिबल ही नहीं है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। यो आज की डेट में जो युवा है ना, वो पढ़ा लिखा है और उसको पता है कि मुझे कैसे पैसे कमाने हैं। पैसे कमाना ही तो रोज़गार होता है, जिसको पैसे कमा रहा है उसके पास रोज़गार है। आज की डेट में एक आदमी सुबह से शाम तक नौकरी करता है, वो 10,000 कमा रहा है, और आज की डेट में एक आदमी जाता है 1 घंटे में 10,000 कमा के घर आ जाता है। रोज़गार तो है, तो रोज़गार की तो कमी है नहीं। और फिर अभी आपने देखा कि दादा ने कहा कि 1 साल के बाद या अगली पंचवर्षीय योजना में छाता का शुगर मिल शुरू हो रहा है, तो फिर क्या रोज़गार की इस एरिया में कमी रहेगी? लोग भेजिए तीर्थ स्थल घोषित करें तो रोजगार काफ़ी सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? छाता विधानसभा की जनता 10 फरवरी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, क्योंकि छाता विधानसभा ने पिछले 5 साल में मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार के सारे काम देखे हैं, चाहे बिजली के हों, चाहे पानी के हों, चाहे सड़क के हों, शिक्षा के हों, स्वास्थ्य के हों, और यहाँ तक कि मंत्री जी ने पूरे विधानसभा में सभी समाजों की लगभग 85 चौपालों का निर्माण भी कराया, जिसका मकसद पूरे समाज को भाईचारे के सूत्र में पिरोके बंधा के रखना। आपको मालूम है, पहले हमारे बुजुर्ग घर के रिश्तेदारियों के झगड़ों को चौपाल पर ही सिपटा दिया करते थे। मंत्री जी का ये मानना है कि आज भी मेरा कोई नौजवान, मेरा कोई बुजुर्ग, समाज का कोई भी साथी तहसील थाने तक ना जाए, आपसी विवादों को घर पर ही सिलटा लिया जाए। इसलिए 85 सार्वजनिक सभी जातियों की मिला के चौपाल अब तक छाता में कंप्लीट हो चुकी है। आपको छाता विधानसभा ग्रामीणों का कितना समर्थन मिल रहा है? आप खुद देख रही होंगी। मैं ये समझता हूँ कि पिछले 2002 के विधानसभा से और आज 2022 के चुनाव तक लगभग 4-5 लोकसभा के चुनाव मैंने देखे और 3-4 विधानसभा के चुनाव भी मैंने अच्छे से देखे, मुझे अच्छी तरह याद है।
पिछली बार 2017 में जनता ने केवल इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रत्याशियों को प्यार और आशीर्वाद दिया, चूंकि वो अखिलेश के राज से बुरी तरह तंग थे। माफिया राज, गुंडा राज, दंगा राज से त्रस्त थे। इन 5 सालों में तो उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी दुनिया में हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में जाने जाने वाले गोरक्ष पीठाधीश्वर महेंद्र श्री योगी आदित्यनाथ महाराज का काम देखा है, उनकी गुड गवर्नेंस देखी है। उन्होंने जंगल राज को ख़त्म किया है, माफियावाद को ख़त्म किया है। जिन माफियाओं ने गरीबों के कब्जे कर रखे थे घरों पे, जिन माफियाओं ने हमारे गरीब मजदूर व्यापारी साथियों को प्रताड़ित कर करके उनको दबा के, उनको कुचल के ज़मीनों को हड़प लिया था, आज एक तरफ से चाहे कितना भी बड़ा माफिया हो, योगी बाबा का बुलडोजर बड़े माफिया की तरफ बहुत तेजी से दौड़ रहा है। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है। खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख मिल चुका है।